तो देखिए मैं जो 10th रो है वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। मैं गिनकर दिखा देती हूँ। तो देखिए कैसे मैं गिनती कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा पहला रो है, ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा 10 रो हो चुकी है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर उनको मैंने कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ से मुझे दूसरा कलर जो है वो ज्वाइन करना होगा। जो इस डॉल का जो 3D लुक आएंगे वो इसी कलर से ज्वाइन करते हुए मैं बनाऊंगी। और मुझे यहाँ पे स्टिच मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, तो अलग से मेरे पास कोई स्टिच मार्कर नहीं है, तो इसी ऊन को ही मैं एज ए स्टिच मार्कर यूज़ करूँगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं कैसे करती हूँ। ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने पहले आपको शायद ब्लैक कलर का ऊन दिखाया था, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर थोड़ा कम पड़ रही है, इसीलिए मैं इस वाइट कलर से ही ज्वाइन करूँगी। ये थोड़ा मोटी वाली ऊन है, आप किसी भी ऊन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे मैं एक नॉट बना लेती हूँ। आप ऐसे नॉट बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, कोई ऐसे कोई रूल नहीं है। तो देखिए अब ऐसे हुआ, ज्वाइंट कर लिया। फिर यहाँ से मुझे जो करना है वो 3 चेन बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 चेन बनाना है, 1 2 3। जैसे कि मैंने बुना, इस 3 चेन को भी गिनती करते हुए यहाँ पे मुझे 4 डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4। तो क्या हुआ, इस 3 चेन को गिनती करते हुए मैंने टोटल 5 डबल क्रोशेट बना चुकी हूँ। अब इस 5 को गिनती करते हुए मुझे आगे टोटल इस 5 को काउंट करते हुए मुझे 14 डबल क्रोशेट बनाना है। तो इसमें अभी मुझे 5 हो चुकी है, बाकी के मुझे बनाना है। तो देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। ठीक है, तो 14 में बना चुकी हूँ। तो देखिए इस टेल को भी मैं पीछे से कवर करती गई हूँ। ठीक है, तो 14 हो चुकी मेरी। अब यहाँ पे मुझे एक, ये जो मेरा 14th है, इसमें मुझे एक स्टिच मार्कर लगानी है। इसी तरीके से
आपकी मर्जी, आप कैसे रखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मेरा एक स्टिच मार्कर हो चुकी है। दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस 14 डबल क्रोशेट के अंदर मेरा एक स्टिच मार्कर। अब आगे से मुझे 13 डबल क्रोशेट बनानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक 14। अब यहाँ से लेके मुझे 13 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13। तो देखिए मेरा ये मेरा 14 डबल क्रोशेट के अंदर एक स्टिच मार्कर गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 13, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 13 डबल क्रोशेट है। तो एक स्टिच मार्कर इस 13 में आएंगे। ठीक है, तो एक स्टिच मार्कर थर्टीन में आ चुकी। अब फिर से यहाँ से लेकर मुझे 14 डबल क्रोशेट बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 14 डबल क्रोशेट है। अब इस वाली में मुझे एक स्टिच मार्कर की ज़रूरत पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 14 डबल क्रोशेट के अंदर एक स्टिच मार्कर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 13 डबल क्रोशेट है, इसके अंदर एक स्टिच मार्कर, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 14 डबल क्रोशेट है। तो यहाँ पे एक स्टिच मार्कर
अब हमें आगे 29 डबल क्रोशेट बनानी है। 29 डबल क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 29 बना चुकी हूँ। अब क्या करना है, अब इसको ऐसे करते हुए मुझे ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करना है देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 14 डबल क्रोशेट है। तो एग्जैक्ट मुझे इसका आधा मतलब 7 डबल क्रोशेट में इसको ज्वाइन करना है। तो देखिए गिनती कैसे करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ये। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रहा। तो इसको आपको
जस्ट इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है, ऐसे। अब इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर देखिए एक ज्वाइन हो चुका, ठीक है। अब यहाँ से लेके मुझे 14 डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखिए 14 डबल क्रोशेट हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक। अब इसको भी ज्वाइन करना होगा, तो देखिए कैसे करती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, तो मुझे 7 डबल क्रोशेट में इसको ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मुझे इसी तरीके से जस्ट ज्वाइन करना है। और फिर से इधर मुझे 12 डबल क्रोशेट बनानी है। तो देखिए डबल क्रोशेट बनानी है इसी तरीके से। देखिए कैसे, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया। अब मुझे 12 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशेट बना चुकी हूँ। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जो 14 है इसमें से 7 डबल क्रोशेट में मुझे ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मुझे ज्वाइन करना है। अब टोटल 8 डबल क्रोशेट बनाना है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 3 डबल क्रोशेट होंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे हम ऐसे 5 डबल क्रोशेट बनाना है। 4 5 6 7 8। तो यहाँ के 3 लेकर यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट, टोटल 8 डबल क्रोशेट। फिर
चेन वन एंड फिर से इस 5 को लेकर टोटल 14 डबल क्रोशेट बनाना है। तो 1 2 3 4 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे मैंने 14 डबल क्रोशेट बना लिया। अब क्या करना है देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 12 डबल क्रोशेट था, तो 12 के आधा जो होता है 6 उसमें ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 इसमें ज्वाइन करना है। तो देखिए इसी तरीके से ज्वाइन करते हुए मुझे जाना है। तब हुआ 14, अब मुझे बनाना है 13 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये रहा मेरा 13 डबल क्रोशेट। उसी तरीके से ज्वाइन करना है। देखिए उसी तरीके से अब मुझे चेन 7 डबल क्रोशेट वाली में ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मुझे ज्वाइन करना है। तो फिर से 14 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी, तो 14 हो चुका है। देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 डबल क्रोशेट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ से गिनती करना है। देखिए 7 डबल क्रोशेट।
1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें मुझे ज्वाइन करना है इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ से मुझे फिर से 29 डबल क्रोशेट बनाना है। फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 हो चुकी है। अब क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है फिर से। तो एग्जैक्टली डॉल का जो 3D शेप है वो इसी से आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 डबल क्रोशेट में हमें ज्वाइन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मुझे फिर से ज्वाइन करना है। हुआ ज्वाइन। अब फिर से मुझे 14 डबल क्रोशेट बनाना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 13 है, तो 7 डबल क्रोशेट में ही ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 7।
इसमें ज्वाइन करना है। अब क्या है, अब 12 डबल क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे ज्वाइन करना है 7 डबल क्रोशेट में। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें अब देखिए, इस 3 को लेते हुए 8। अगर आप लोगों के पास थोड़ा घर कम या ज़्यादा हो तो आप अपने तरीके से मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें आपके पास 2 या 1 भी रह जाते हैं तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा घर बना लीजिएगा 5 के जगह। अगर यहाँ से ये 3 और इसको लेकर 8 बनाना है, अगर आपके पास 2 या 1 ही घर रह रही है तो आप यहाँ पे ज़्यादा बनाकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8। चेन 1, फिर से 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 5। फिर से इस 5 को गिनती करते हुए फिर से 14 बनाना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हो गया मेरा 14 डबल क्रोशेट। फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 12 है, तो 6th वाली में मुझे ज्वाइन करना है कि 1 2 3 4 5 6 इसमें ज्वाइन करना है मुझे। अब फिर से मुझे 13 डबल क्रोशेट बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए
यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देती हूँ, ऐसे ही पूरा राउंड आपको करना है। पहले आपको उस 5 को गिनती करते हुए 14 बनाना है, फिर आपको ज्वाइन करना है 6th में, जिसको आपने 12 डबल क्रोशेट बनाया है उसमें आपको 6 नंबर्स डबल क्रोशेट में ज्वाइन करना है। फिर वहां से लेके आपको 13 डबल क्रोशेट बनाना है। फिर आपको यहाँ पे आपने 14 बनाया है तो आपको 7th में ज्वाइन करना है। फिर इसको आप 14 डबल क्रोशेट बनाएगा। फिर यहाँ पे जो आप 29 बनाया है यहाँ से लेके आप 7 नंबर में ज्वाइन कर दीजिएगा। फिर से 14 बनाने के बाद आप फिर से 29 बनाएंगे, फिर 14 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 29 के बाद 14, फिर 12। ठीक है, आखिर में आपका जो भी नंबर बचेगा, अगर आपके पास 3 रहता है तो 3 को काउंट करते हुए आप यहाँ पे 5 बनाकर 8 बना दीजिएगा। अगर आपके पास 1 रहता है तो आप इस 1 को काउंट करते हुए बाकी के बना दीजिएगा। 8 टोटल आपको यहाँ पे 8 बनाना है। फिर एक चेन बनानी है, फिर से वही रिपीट करते हुए आपको जाना है। बस आप इस आखिर में यहाँ पे जो मैंने स्टिच मार्कर लगाया है तो यहाँ पे ज्वाइन मत कीजिएगा। इस 2 राउंड को आप ज्वाइन मत कीजिएगा। इसको कैसे ज्वाइन करना है आखिर में मैं पूरा वीडियो में बता दूंगी, तो आप बस ज्वाइन करते जाइए। फिर आखिर में इस 2 को आप छोड़ दीजिएगा। मेरे वीडियो देखते हुए आप बनाइएगा कि इस 2 राउंड को मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे बनाया है ये यहाँ पे भी बनेगा लेकिन थोड़ा घर कम ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मैं पूरा राउंड ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं इस 2 राउंड को कैसे मैं बुनती हूँ वो मैं वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब आखिर में इस राउंड को कैसे मैं ज्वाइन करती हूँ अब मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन बना लिया है। उसके बाद फिर से मुझे यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 14 डबल क्रोशेट बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये रहा मेरा 14 डबल क्रोशेट। ऐसे ही ज्वाइन करना है जैसे मैंने करती गई हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 12 डबल क्रोशेट बनाया, तो मुझे 6 घर लेनी है। 2 3 4 5 6। अब फिर से मुझे 13 डबल क्रोशेट बनाना है जैसे कि मैंने पहले बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए मैंने यहाँ पे 13 डबल क्रोशेट बनाया, फिर से यहाँ पे 14 है तो मुझे 7 चेन में ज्वाइन करना है। 7 चेन में 7 चेन में ज्वाइन करना है।
अब फिर से मुझे 14 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए मैंने यहाँ पे 14 डबल क्रोशेट फिर से बना लिया। अब फिर से यहाँ पे मुझे 7 चेन में ज्वाइन करना है। 7 चेन में मुझे ज्वाइन करना है। इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब क्या करना है, अब इस हर राउंड में मैंने इस 14 डबल क्रोशेट के बाद मैंने 29 डबल क्रोशेट बनाया था। तो इस राउंड में मुझे 29 नहीं, सिर्फ 22 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यहाँ पे मैंने 22 डबल क्रोशेट बना लिया। अब क्या करना है देखिए, अब मुझे इसके साथ इसको ज्वाइन करना है जो यहाँ पे मैंने बनाया है। फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए इस स्टिच मार्कर को मैं अब हटा लूँगी। उसके बाद यहाँ से लेके इसको ऐसे ज्वाइन करूँगी। ठीक है, दिखाती हूँ। सॉरी, ऐसे 1 मिनट। तो देखिए ऐसे इसको ज्वाइन करूँगी। फिर मुझे 7 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे मेरा 7 है। तो अब मुझे इसको कैसे ज्वाइन करना है, देखिए यहाँ पे ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो 7 चेन,
7 चेन में इसको ज्वाइन करना है। फिर से 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 7 चेन बनाया। अब हमको ज्वाइन करना है इस वाली जो स्टिच मार्कर है उसको हम निकाल लेंगे और उसकी जगह में अपने हुक को डाल के इसको इसी तरीके से ज्वाइन करना है। तो देखिए सिंपली ये ज्वाइन होती जाएगी। तो फिर से हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे हमें 6 बनाया। फिर से यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ मेरा 13 डबल क्रोशेट है। तो यहाँ से इसको अब 7 गिनती होएगा, यह इधर से 6 होएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे ये ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो गया। फिर से मुझे 6 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6। इधर से फिर से 6। फिर अब देखिए 6 डबल क्रोशेट बनाया। अब इसको ज्वाइन करना है। देखिए इसके साथ इसको बनाया। फिर से इसके साथ ऐसे ज्वाइन होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसको यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर। तो देखिए इसको यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। सेवन चेन में इसको हम ज्वाइन करेंगे। फिर ज्वाइन करने के बाद वैसे ही ये 3 और 5 लेके 8 डबल क्रोशिया बनाना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से एक चेन और यहाँ पे इसको आप स्लिप स्टिच कर दीजिएगा। ठीक है, अब तो देखिए कैसे ज्वाइन हो गया मेरा, ऐसे देखिए पूरा का पूरा जो है वो ज्वाइन हो चुका है। अब इसको आप कैसे अपने डॉल के जो ड्रेस है वो कैसे बनाएंगे, तो उसका पार्ट भी मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्दी ही लाऊंगी, सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और कमेंट करना कि कैसे लगा आप लोगों को। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरा ये शायद ही दूसरा वीडियो है, तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। तो थैंक यू।